थैंक यू गॉड। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक प्रेयर सुनाऊंगा, उसकी मीनिंग बताऊंगा, उसके जो भाव होते हैं उन्हें भी आपको समझाऊंगा कि मेरा भगवान कैसा है और मुझे उसका धन्यवाद कैसे देना चाहिए। सबसे पहले हम इस प्रेयर को बहुत आंख बंद करके ध्यान से सुनेंगे, 2-3 बार सुनेंगे। मैं 2 बार गा के आपको सुनाऊंगा, फिर इसके कठिन वर्ड्स को अपनी किताब से पढ़िएगा, सुनिएगा। मैं इसका वीडियो आपके सामने पे डाल रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से आप देखें, सुने। वीडियो आपके सामने है, इसके हार्ड वर्ड्स आपके सामने हैं, एक तरफ से आप इसको देखें और इसको समझने का प्रयास करें। अब मैं इस प्रेयर को कैसे गाना है आपको आँख बंद करके सुनिए, बहुत अच्छी प्रेयर है। For all the things around us, big and small, for all the things around us, big and small, for all the creatures on the earth, short and tall, for all the creatures on the earth, short and tall, for the lovely blue sky, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to show, give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. O God, we bow down to you. प्यारे बच्चों, मैंने जिस प्रेयर को आपको म्यूज़िक के साथ, एक रिदम के साथ, ड्राइंग के साथ सुनाया है, अब इसकी मैं मीनिंग आपको सुना रहा हूँ। थैंक यू गॉड, हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद है, आपको बहुत ही धन्यवाद है। जो कुछ आपने बनाया है हमारे चारों तरफ, बड़े हों या छोटे हों, फॉर ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ें जो राउंड अस हमारे चारों हो रहे हैं, बिग एंड स्मॉल हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल, इस पृथ्वी पर जितने भी पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं। फॉर ऑल द ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, प्यारा जो नीला आकाश है, सूरज है, चांद है और सारी चीज़ें। ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान भगवान, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एंड टू यू वी कॉल, और आपका ध्यान करता हूँ, आपको पुकारता हूँ। ब्लेस ईच ऑफ अस, आप हमको आशीर्वाद दें। इन योर नेम वी प्रे, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज, हमें आप प्यार दें, दया दें, साहस दें, दिन प्रतिदिन दें। मे वी लिव इन पीस एंड हारमोनी, जिससे हम
शांति के साथ और सबके साथ समरसता के साथ सामंजस्य के साथ रह सकें काम वाट में, और जिस भी स्थिति में हम रहते हैं उसमें वेयर वी स्टे, जहाँ भी हम रहें इस तरह रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, हमें इतनी ताकत दें कि मैं आपकी सेवा कर सकूं कम वाट में, और जैसा भी हो सके मैं आपकी सेवा कर सकूं। बी विद अस ओ गॉड, हे भगवान आप मेरे साथ रहें। इन व्हाट वी से एंड डू, और इस प्रकार से मैं वही कहूँ और वही करूँ। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड, हे भगवान आप इस प्रार्थना को स्वीकार करें। वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने विनम्रतापूर्वक झुकते हैं। इसको आप स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। इस पोएम के कठिन शब्दों को आप अच्छी तरीके से रटें, प्रैक्टिस करें, अपने जीवन में उसका उपयोग करें, वाक्यों में उपयोग करें। और इनके कुछ प्रश्न हैं। व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड, हमें भगवान के लिए धन्यवाद क्यों देना चाहिए? क्योंकि भगवान ने हमारे लिए बड़े हैं या छोटे हैं, पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनको बनाया है। आकाश है, सूरज है, चांद है, उन सब को बनाया है। और बिना सूरज के हमारा जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी ना होती, सूरज ना होता, पानी ना होता तो हमारा जीवन संभव नहीं था। इसलिए हमको उनका धन्यवाद करना चाहिए। व्हाट वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस, हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? हम भगवान से मांगते हैं टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज, भगवान हमें प्यार दे, दया दे और साहस दे और रोज़ रोज़ दे। व्हाट डज लिव इन पीस एंड हारमोनी मीन, हारमोनी और पीस और शांति से रहने का तात्पर्य क्या है? हम लोग जहाँ भी रहें किसी से लड़ाई झगड़े ना करें, शांति के साथ रहें, सबसे मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं। Why does the poet want strength? The poet wants strength to serve God. तो भगवान से की सेवा करने के लिए, भगवान का मतलब इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीव जंतु मनुष्य हैं सबकी सेवा करने के लिए ताकत मांगता है। What does the Almighty means? Almighty means शक्तिमान, ऑल पावरफुल, ओमनी प्रेजेंट, बहुत ही ताकतवर। ये सारी चीज़ें अलमाइटी के तात्पर्य हैं। कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम, वाक्य को अपने जो आपके यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं उसके आधार पर अपने पोएम को कंप्लीट करें। फिर इन दी ब्लैंक्स, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें हारमोनी है, काइंडनेस है, पीस है, क्रिएचर है, करेज है। इन सब को आप कंप्लीट करें और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी कविता आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इस कविता को आप अच्छी तरीके से लर्न करें, बार बार रिपीट करें, रिसाइट करें, ताकि आप अपने हृदय में भगवान के लिए धन्यवाद दे सकें। भगवान ने हमें क्या दिया है, क्या गिफ्ट दिया है? प्लैनेट्स दिए हैं, एनिमल्स दिए हैं, रिवर्स दिए हैं, वाटर दिया है, एयर दिया है, सन दिया है, मून दिया है। इसके लिए थैंक करें और इन सबको मिला करके एक सीनरी बनाएं। इस प्रकार से बच्चों ये कविता हमारे लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप भगवान आपको ताकतवर बनाए, शक्तिशाली बनाए, आप कोरोना से अच्छी लड़ाई लड़ें। भगवान आपका दिन शुभ करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।